देखिए अब आपकी जो है अगली प्रीपोजिशन शुरू हो रही है। ठीक है, आपकी लगातार प्रीपोजिशन धीरे धीरे आगे बढ़ते चली जा रही हैं और आपकी अगली जो प्रीपोजिशन आई है वो है यूज ऑफ बिफोर। सही है, बिफोर। बिफोर का अगर हम पहले शाब्दिक अर्थ लें, VEFORE, बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। ठीक है, पहले। पहले आप जानते हैं जैसे मुझसे पहले ये आया, मुझसे पहले आया, पहले का अर्थ जानते, शाब्दिक अर्थ होता है पहले। सही है, तो देखते हैं इसका क्या किस तरह से इसके रूल्स हैं, जिसके हिसाब से सेंटेंस मतलब हम सेंटेंस में प्रीपोजिशन भरेंगे, सेंटेंस की प्रीपोजिशन गलती निकाल लेंगे। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है के पहले के रूप में। के पहले के रूप में, जैसे के पहले के रूप में कैसे, जैसे राम केम, राम मीन्स राम, केम माने आया, बिफोर यू तुमसे पहले आया, है ना। राम मीन्स राम, केम माने आता है, बिफोर यू तुमसे पहला है। तो पहले का निकाला था, बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर का मतलब सामने भी होता है, लेकिन यहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा है कि पहले के अर्थ में आया। ठीक है, तो राम केम, राम मीन्स राम, केम माने आता है, बिफोर यू तुमसे पहले आता है, के पहले आया, राम तुमसे पहले आया। ठीक है, अगला नियम देखते हैं, के समक्ष या सामने। के समक्ष या सामने, जैसे सामने है, आप मेरे सामने हैं, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ यू, तुम मेरे सामने हो। अब बिफोर का अर्थ भी सामने होता है, बिफोर का मतलब वैसे पहले भी होता है और बिफोर का मतलब सामने भी होता है। जैसे अब हम के समक्ष, समक्ष मतलब वही सामने, मेरे समक्ष आओ या मेरे सामने आओ, बात तो वही शाब्दिक अर्थ। ठीक है, कैसे, द थीफ, द थीफ माने चोर, THIEF, थीफ, थीफ माने चोर, वाज माने था, स्टैंडिंग माने खड़ा हुआ। सही है, बिफोर द पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर के सामने खड़ा हुआ था। सही है, तो पुलिस मतलब चोर जो है पुलिस कमिश्नर के सामने खड़ा हुआ था, बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। दोबारा देखिएगा, द थीफ वाज स्टैंडिंग, द थीफ माने चोर, वाज माने था, स्टैंडिंग माने खड़ा हुआ, बिफोर माने सामने, द पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर के सामने खड़ा हुआ था, के समक्ष या सामने के रूप में। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या कहता है, टेंस को दर्शाने में। टेंस का मतलब आप जानते हैं, टेंस का मतलब क्या होता है, काल, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, जो हमने आपको पहली वीडियो में प्रोवाइड करवाया था, है ना, वो टेंस को कैसे दर्शाएंगे। ठीक है, टेंस को यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कोई सा टेंस हो सकता है व्हाटएवर, लेकिन यहाँ पे जो आया है वो पास्ट परफेक्ट के रूप में आया है। ये पास्ट परफेक्ट में टेंस जो है वो किस तरह से दर्शाया जाता है, जैसे द पेशेंट हैड डाइड, the patient had died before the doctor came, before the doctor came। सबसे आसान तरीका, कई बार इसको ध्यान समझ लीजिएगा सेंटेंस को, कब बिफोर लगाते हैं, कब आफ्टर लगाते हैं। देखिएगा, द पेशेंट हैड डाइड, हैड के साथ कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है, तो यानी जाहिर सी बात साफ साफ दिखाई दे रहा है वाक्य काय का है, पास्ट परफेक्ट का है, तो यानी शुरू में कौन सी फॉर्म आई, थर्ड फॉर्म, तो मैंने 3 लिख लिया। ठीक है, थर्ड फॉर्म आई थी। उसके बाद आया बिफोर, बिफोर का मतलब क्या है, ए के बाद भी आता, बिफोर है तो बी, है ना, 3 बी लिख लिया, है ना, 3B2, है ना। अगला मैंने पढ़ा, बिफोर द डॉक्टर केम, केम कम, केम कम, तो केम कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, ये लो। ठीक, क्लियर हो गया। तो यानी कि अगर मैं हिसाब लगाऊं, या अगर मैं इस शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं। ये मैंने क्या लिखा, 3B2, 3B2 का मतलब क्या हो गया, यानी कि पहला थर्ड फॉर्म आ रही हो, यानी थर्ड फॉर्म आ रही हो हेड के साथ, पहले थर्ड फॉर्म आ रही हो, बाद में सेकंड फॉर्म जा रही हो, तो बीच में बिफोर जाएगा। क्या जाएगा, बिफोर। अर्थ मत निकाल लो कि मेरे आने से पहले डॉक्टर मर चुका था और मेरे आने के बाद मरीज जिंदा हो चुका था, कुछ भी जो आपको मनमाना, हमें कोई जरूरत नहीं, हमें तो वाक्य लिखा हुआ मिलेगा, हिंदी में नहीं मिलेगा, तो हमें लिखा हुआ कैसे मिलेगा, हमें ध्यान रखेंगे कि अगर हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है और बाद में सेकंड फॉर्म जा रही है, तो बीच में हमें क्या भरना है, बिफोर भरना है, बी, यानी 3B2 याद रखेंगे, 3B2। क्लियर हो गया, 3B2 बन गई ट्रिक। तो यानी कि मतलब क्या है, देखो यही वाली बात, देखो हेड आया था, है ना, आया था ना हेड, और हेड के बाद क्या आया, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई नहीं है, देखो केम, देखो उधर केम आई नहीं, तो बीच में हमने क्या भर दिया, बिफोर भर दिया। देखिएगा, भर दिया बिफोर। क्लियर हो गया, देखो क्लियर वाली बात, सही है। तो ये आप इसकी ट्रिक याद रखिएगा, 3B2। 3B2 का मतलब होता है कि शुरू में थर्ड फॉर्म, बाद में सेकंड फॉर्म, तो बीच में क्या आना है, बिफोर आना है। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। तो ये बिफोर के अर्थ आपके हमारे समझ में आ चुके हैं, तीन ही हमारे रूल्स हैं बिफोर के। अब आता आफ्टर, है ना, बिफोर के बाद क्या है, आफ्टर। बिफोर माने पहले और आफ्टर माने बाद में। तो आफ्टर का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें, तो आफ्टर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बाद में।
क्या होता है? बाद में। क्लियर हो गया? बाद में लेंगे तो बाद में कैसे? जैसे के पीछे के रूप में, के पीछे के रूप में। पीछे का मतलब यानी मेरे पीछे कोई है, बिहाइंड जैसा कहते हैं, बिहाइंड माने पीछे, तो के पीछे के रूप में। के पीछे के रूप में कैसे? ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, ठीक है, अच्छा है। मैं ये मोस्ट इसलिए कहूंगा कि बच्चे यहाँ पे बिहाइंड होता है ना, इसके साथ साथ अगर प्रीपोजिशन फिल करने के लिए आता है और बिहाइंड होता तो है पे बिहाइंड भर देते हैं, इसलिए अच्छा है। कैसे? द पुलिस रेन, पुलिस माने पुलिस, रेन माने दौड़ी, आफ्टर द थीफ, पुलिस के मतलब पुलिस जो है चोर के पीछे दौड़ी, पुलिस जो है चोर के पीछे दौड़ी। दिखाई दे रहा? पुलिस चोर के पीछे दौड़ी। अब मैं यहाँ पे लगा दूं बिहाइंड और आफ्टर, कि बिहाइंड और आफ्टर में से लगाओ, कौन सा लगाओगे? तो बच्चे 90% शाब्दिक अर्थ लेकर के बिहाइंड ही भरते हैं। क्या बताया मैंने? अगर मेरा सेंटेंस ये लिखा है द पुलिस रेन, पुलिस माने पुलिस, रेन माने दौड़ी, एट द थीफ, और मैं बिहाइंड लिख दूं और आफ्टर लिख दूं, तो बच्चे शाब्दिक अर्थ निकालते हैं कि पुलिस दौड़ी चोर के पीछे दौड़ी, तो BEHIND बिहाइंड भर देते हैं। सही, बिहाइंड भर देते हैं, जो कि गलत है। के पीछे के रूप में आता है भैया आफ्टर। क्या आता है? आफ्टर। कई बार एग्जाम में आ चुका है, हाई स्कूल में प्रीपोजिशन भरने के लिए कई बार आ चुका है, इंटर में भी एरर के रूप में ये वाला सेंटेंस आ चुका है। आफ्टर लिखा हुआ मिलता है तो उसको काट के क्या बनना पड़ता है, वो सॉरी बिहाइंड लिखा मिलता है तो उसको काट के लिखना पड़ता है, आफ्टर लिखना पड़ता है। रट लीजिएगा, अच्छा, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है ये। सारे बच्चे बिहाइंड भरते हैं, सारे बच्चे बिहाइंड भरते हैं। अभी आपका वो बिहाइंड के ऊपर नहीं आएगा, वो बात की बात है। तो ये अभी देखो, ये लिखा बिहाइंड, तो पहले आफ्टर ही पढ़ो, ठीक है? बिहाइंड को देखो ही मत, ये लिख रहा है वैसे मैं बता दे रहा हूँ। क्लियर है? तो यहाँ क्या भरेंगे? आफ्टर ही भरेंगे, बिहाइंड नहीं भरेंगे। क्लियर है? हाई स्कूल में बहुत आता है भरने के लिए। आगे देखिएगा, दूसरा नियम क्या कहता है? के बाद के रूप में, के बाद के रूप में, के बाद के रूप में मतलब शाब्दिक अर्थ होता है उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद के रूप में। के बाद के रूप में जैसे अप्रैल कम्स, अप्रैल का जो महीना है, कम्स माने आता है आफ्टर मार्च, मार्च के बाद। सही है? मार्च के बाद, मार्च अप्रैल मई जून होता है ना, तो मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल आता है। जैसे मई के बाद क्या आता है? जून आता है। सही है ना? मई के बाद जून आता है, जून के बाद जुलाई आता है, इस तरह से ही। तो के बाद के रूप में भी क्या का प्रयोग करते हैं? आफ्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है? अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च। ठीक, निकल गया। अगला टेंस को दर्शाने में, टेंस को दर्शाने में वही टेंस कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। टेंस का मतलब वही टेंस, पुराना वाला टेंस कौन था? कौन सा था? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा? जैसे वही वाली बात थी कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही थी, पास्ट परफेक्ट में आती है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आफ्टर आया कहता द पेशेंट डाइड, पेशेंट का मतलब पेशेंट डाइड माने मर गया, आफ्टर द डॉक्टर केम, डॉक्टर हैड केम, कम, हैड कम। अब मैं इसको देखता हूं तो शुरू में जब मैंने देखा यहाँ पर जो रखी है सेकंड फॉर्म, यहीं पर लिखना कोशिश करता हूं, यहाँ पे मैंने लिख रखी है सेकंड फॉर्म और आगे दे रखा है ए, सही है, और फिर दे रखा है थर्ड फॉर्म। सही है, ये वाली बात। तो ये क्या बात पता चल रही है? इससे मुझे ये बात पता चल रही है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर और आफ्टर का प्रयोग होता है। बिफोर का प्रयोग कैसे कब होता है? मैंने तो बताया 3B2 याद रखो। 3B2 का मतलब पहले थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, बाद में बिफोर आएगा, उसके बाद टू का मतलब सेकंड फॉर्म आएगी। और आफ्टर, अगर आफ्टर का मतलब आ रहा है तो 2A3 याद रखो। 2A3 का मतलब पहले सेकंड फॉर्म आएगी, उसके बाद आफ्टर आएगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म जब भी होगी हैड के साथ होगी, यानी पहले सेकंड फॉर्म होगी, फिर ए होगा और फिर क्या होगा? थर्ड फॉर्म होगी। ए का मतलब आफ्टर, सेकंड फॉर्म, आफ्टर, थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हेड के साथ। देखिएगा जैसे सेंटेंस लिखा द पेशेंट डाइड, थर्ड सेकंड फॉर्म है ना, फिर मैंने क्या लगाया? आफ्टर। उसके बाद द डॉक्टर हैड कम, हेड के साथ था। तो ये ट्रिक भी बन गई, देखो आराम से 2A3, ये इसकी ट्रिक बन गई और ये इसकी ट्रिक बन गई। क्लियर हो गया? याद हो जाएगा, बहुत आता है ये कई जगह आता है, एरर में भी आता है, इंटर में, हाई स्कूल में फिलअप मतलब भरने के लिए आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में सुटेबल जो है टेंस के हिसाब से भरिएगा, प्रीपोजिशन के रूप में भी आता है। इसलिए आफ्टर और बिफोर कैसे कैसे भरे जाते हैं ये समझ लीजिएगा। अर्थ निकालने की कोई जरूरत नहीं है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज जिंदा हो गया, मरीज के जिंदा आने से पहले डॉक्टर मर गया। बिल्कुल सही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं, कुछ भी अर्थ मत निकालिएगा, आप बस ये वाली ट्रिक याद रखिएगा। शुरू में थर्ड फॉर्म,
तो बाद में बिफोर, फिर सेकंड फॉर्म, शुरू में सेकंड फॉर्म, तो आफ्टर, फिर थर्ड फॉर्म। ठीक, ये वाली क्लियर हो गया। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं यूज ऑफ बिहाइंड। अब हम देखते हैं बिहाइंड। बिहाइंड का प्रयोग कब करते हैं? BEHIND, बिहाइंड। बिहाइंड का शाब्दिक अर्थ लीजिए के पीछे, के पीछे के रूप में। जैसे के पीछे का मतलब होता है, पीछे का मतलब कोई किसी के पीछे चिपक रहा है। जैसे यहाँ देखिए रूल नंबर फर्स्ट, के पीछे के अर्थ में, के पीछे कनू वाज बिहाइंड, है ना। कनू माने कनू, वाज माने थी, हाइडिंग माने छुप रही थी या दुबक रही थी। तो ये नहीं, बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे। अब देखिए पीछे के अर्थ में आया तो डोर के पीछे दुबक रही थी। जब आप आई पाइस खेलते हैं तो ये नहीं, बहुत आई पाइस खेले होंगे आप, बहुत से आपके यादगार लम्हे होंगे आई पाइस के, बिल्कुल, है ना। तो आप दुबक जाते हैं कहीं कहीं दुबक, कोई किबाड़ के पीछे, कोई कहीं, कोई किसी के नीचे, कोई किसी के, मतलब कहाँ दुबकते रहते हैं। तो उस कंडीशन में, और जब आप उसकी किसी चीज का साइड लेते हैं तो उस कंडीशन में बिहाइंड का प्रयोग होता है, उसके पीछे आप दुबक रहे हैं, है ना। तो कनू वाज हिडिंग, कनू में कनू वाज माने थी, हिडिंग माने छुप रही थी, बिहाइंड द डोर, तो डोर के पीछे। ठीक है, अब ज्यादा मत सोचिएगा, बचपन की बात हो वो लिखवा लीजिएगा। कभी सोचे कि आईपीएस खेलने के या बचपन की बात हो गया। अगला सेंटेंस देखिएगा, द पुलिस रैन। द पुलिस माने पुलिस, रैन माने द पुलिस माने पुलिस, आर माने है, रनिंग माने दौड़ रही। पुलिस दौड़ रही है बिहाइंड द थीफ, बिहाइंड द थीफ, चोर के पीछे, चोर के पीछे दौड़ रही है। अब इसमें अपवाद है। इसमें अपवाद क्या है? ये वाला जो अब मैंने आपको बताया है, ये वाला अपवाद जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको रफ कर दूं, ये वाला ये वाला अपवाद है इसमें। ठीक है, तो देखो ये देखो, पुलिस माने पुलिस, आर माने है, रनिंग माने दौड़ रही, द थीफ माने चोर के पीछे दौड़ रही है। तो भाई यहाँ पे आप बिहाइंड लगाने की कोशिश ना करें, आप कोशिश क्या करें, आफ्टर ही लगाने की कोशिश करें। और आफ्टर नहीं दे रखा है, मतलब ऊपर दे रखा है इन चारों में से एक भरो, तीन में से एक भरो, तो आप बिहाइंड लगा दो 1%। लेकिन अगर आफ्टर दे रखा तो भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे बिहाइंड नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, आफ्टर ही आना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे आप बिहाइंड नहीं भरोगे, आफ्टर भरोगे। बिहाइंड किस कंडीशन में भरोगे फिर बता दे रहा हूं, वो ऑप्शन नहीं देता, ऑप्शन नहीं देता कि बिहाइंड, ऑन, है ना, इन फ्रंट ऑफ, इस तरह से लिख देता। आफ्टर नहीं लिखा उसने उसमें, ठीक, तो आप बिहाइंड भर दो, वरना क्या भरो, सही है, आफ्टर ही भरो। अगर आफ्टर दे रखा, आफ्टर के साथ बिहाइंड दे रखा तो आफ्टर ही भरो, पीछे के रूप में। जब भी कोई किसी के पीछे होता है तो भैया आफ्टर अच्छा रहता है बिहाइंड से ज्यादा। भले ही बिहाइंड का अर्थ निकलता हो के पीछे, लेकिन शाब्दिक अर्थ आफ्टर ही लेता है। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या लिया जाता है, आफ्टर के द्वारा ही लिया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? सही है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, आगे की बात करते हैं, यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। जैसे आप मेरे सामने हैं, सही है, सामने के अर्थ में देखिएगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ में सामने, के सामने के रूप में। जैसे के सामने के अर्थ में, के सामने के अर्थ में, देयर इज ए ट्री, एक पेड़ है, हियर इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। इन फ्रंट ऑफ माने होता है सामने, माय हाउस, मेरे घर के सामने एक पेड़ है, मेरे घर के सामने एक पेड़ है। सामने का अर्थ आया तो यहाँ पे बिफोर का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। बिफोर का अर्थ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर नहीं दे रखा, और देखना पड़ेगा सेंटेंस में कैसे दे रखा है ना। तो मेरे घर के सामने एक पेड़, देयर का प्रयोग करेंगे, यहाँ देयर का कोई अर्थ नहीं होता। मैंने पहले ही बताया था, जहां किसी बात का होना या ना होना पाया जाए वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे एक राजा था, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग लगाएंगे वहां पे। क्लियर है? आगे देखते हैं, आगे देख रहे हैं, मनु, मोनू, मोनू इज स्टैंडिंग। मोनू जो है, इज माने है, स्टैंडिंग माने खड़ा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़ा हुआ है, इन द क्यू, क्यू का मतलब होता है पंक्ति में, मतलब मोनू जो है पंक्ति में मेरे सामने खड़ा हुआ है। तो मोनू मेरे सामने पंक्ति में खड़ा हुआ है। यहां पर देखो मैंने लिखा है, यहां पर इस शब्द की जगह, इस शब्द की जगह मतलब इन फ्रंट ऑफ की जगह बिफोर भी आ सकता है, बिफोर भी आ सकता है, क्योंकि बिफोर का अर्थ सामने भी होता है, बिफोर का अर्थ सामने भी होता है और पहले भी होता है।
तो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ की जगह अगर आप चाहें तो बिफोर लगा सकते हैं। वे शर्ते अगर बिफोर उसमें प्रीपोजिशन में ऑप्शन में दे रखा हो तो लगाइएगा। हाई स्कूल वाले हुए, 9th वाले ऑप्शन में दे रखा है, यानी एक 4 भरने के लिए उन चारों में दे रखा है तो सही माना जाएगा, अन्यथा नहीं भरे वरना तो इन फ्रंट ऑफ लीजिएगा। और इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? सामने। क्लियर हो गया? तो मोटा मोटा देखिएगा, मोटा मोटा यूज ऑफ बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले, के पहले के अर्थ में, सही है, के समक्ष मतलब के पहले के अर्थ में, सामने के अर्थ में, सही है नहीं, और टेंस को दर्शाने में। सबसे महत्वपूर्ण तो ये था टेंस को दर्शाने में। टेंस को कैसे? अगर शुरू में थर्ड फॉर्म आ रही है तो बाद में जो है बिफोर आएगा और उसके बाद में सेकंड फॉर्म जाएगा, ठीक है। आगे आफ्टर का प्रयोग, यूज ऑफ आफ्टर। आफ्टर का प्रयोग कैसे? के पीछे के अर्थ में, जो भी बहुत खतरनाक सेंटेंस था, है ना, तो यहाँ पे बिफोर नहीं लगाते हैं, बिहाइंड नहीं लगाते हैं, आफ्टर लगाते हैं। द पुलिस रेन आफ्टर द थीफ, बिहाइंड नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। के बाद के रूप में टेंस को दर्शाने में, टेंस को वही जैसे टेंस को हम दर्शा रहे थे वही वाली बात, पुरानी बात है, ठीक है। तो टेंस को दर्शाने में भी इस तरह प्रयोग करते हैं। और ये यूज ऑफ बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, पीछे की स्थिति को दर्शाने के लिए भी का प्रयोग करते हैं। ये बिहाइंड का प्रयोग करते हैं, जैसे कोई किसी के पीछे चुबक जाए, जहां से कन्नू यहाँ पे दुबक गई थी उसके पीछे, यानी आई पाइस की बात चल रही थी, लुक एंड हाइड, है ना। और